At the age of 17, what I've heard, आपने start किया, you have launched multiple startups, multiple businesses, and now you are at this stage, you're helping other startups to grow as well. हमारी जो लाइफ की स्ट्रगल थी वो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गई थी because we migrated from Srinagar when I was just a year old, and we shifted to Delhi, and coming from a small city to a metropolitan city in itself was a big transition for my father, my mother, and for me. Mr. Narayan Murthy का भी statement था that why 5 days, why not 6 days? But I'm sorry, Mr. Narayan Murthy, if you're listening to me. That's not something I had expected out of you, man. अभी जैसे यूथ है वो एकदम से आया कल निकल के जोश जोश में जॉब छोड़ के चलो मुझे अपना स्टार्टअप करना है, पैसा तो है नहीं। जब तक अब आपके पास 2 साल की सेविंग नहीं है, जॉब मत छोड़ना। एंड द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल स्टडिंग, पढ़ाई मत छोड़ो, बिकॉज ड्रॉप आउट्स की जो सक्सेस रेट है वो 0.0000001 है। सारे इलॉन मस्क नहीं बन सकते, मार्क ज़करबर्ग नहीं बन सकते, बिकॉज उन्होंने अपनी ज़िंदगी का दिन रात एक करा है। ऑब्वियसली पहली कंपनी थी, मूवर्स एडवांटेज था, थोड़ा सक्सेस आया, बट इमीडिएटली अपने मुंह के बल ऐसे गिरे कि रियलिटी चेक मिला, बहुत नुकसान भी हुआ। फिर वहीं से सीखा। हमें इतना पता था कि स्ट्रगल कहीं जाने वाली नहीं है, हार्डवर्क के बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और कोई और आपको आके कुछ देने वाला नहीं है। Today we have a very amazing guest with us who would be letting us know about the real story about himself, how he has started at such early age, coming from such a beautiful place, that Kashmir, but इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नहीं होती थी उस टाइम पे when he has started. तो टुडे ही विल बी लेटिंग अस नो कि कैसे ग्राउंड से उठकर भी बढ़ा जा सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, क्या उनको मोटिवेट किया इतना सब कुछ करने के लिए। एंड टुडे ही इज नॉट डूइंग एवरीथिंग जस्ट फॉर हिमसेल्फ, ही इज वेरी मच कनेक्टेड विद द यंग पीपल, स्टूडेंट्स, द स्टार्टअप फाउंडर्स, and he's none other than Mr. Khalid Wani. He is also an investor, already invested in more than 10 plus startups. So let's start and welcome Mr. Khalid Wani. Thank you so much, personally, for Export Bells and Priyanka for having me here. It's an honor, and thank you for such a amazing and a warm welcome. Let's do it. Yeah, so it's going to be a very power packed conversation, what I believe, because we personally we are very much connected with startups, and उन लोग का सबसे ज्यादा यार हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब क्या इन्वेस्टर्स चाहते क्या है, हम मतलब क्या ऐसा आइडिया करें, क्या हम ऐसा बनाए धंधा या बंदा, वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम लोग फंड रेज कर सकते हैं। सो पर्सनली मैं बाकी सारी चीज़ों से पहले इस चीज़ से हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे कि एज एन इन्वेस्टर्स व्हाट यू पर्सनली सी टू स्टार्टअप्स, या फिर और भी इन्वेस्टर्स का माइंडसेट देखे तो क्या होता है। ये तो बहुत ही ऐसा सवाल है कि जो सबको हॉन्ट करता है ज़िंदगी भर, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। और क्योंकि मैं दोनों तरफ से रहा हूँ, जहाँ मैं एक फाउंडर था जब मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी, और जब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है कि हम एक इन्वेस्टर से, जो एक वीसी है, एंजल है, होम ऑफिस है, उनसे पैसे रेज़ कर सकते हैं। और उस मुकाम पे जहाँ मुझे आज समझ आता है कि आप जो वैल्यू टेबल पे लाते हो उसके बेसिस पे आप एक थर्ड पार्टी से पैसे रेज़ कर सकते हैं विदाउट financial help from a bank or an institution. So, to answer this better, how would or how should a founder, what should a founder keep in mind before approaching an investor of various kinds? They need to understand कि उनका बिजनेस किस टाइप का है, और उसके बेसिस पे उनको जो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस टाइप से उनको अपना एक इन्वेस्टर ज़ीरो डाउन करना चाहिए। अगर जो कोई टेक कंपनी है और उसको हाई स्केल करना है, देन फॉर देम दे शुड अप्रोच समवन एट अ वीसी स्केल, बिकॉज उनकी फंडिंग का साइज बहुत हाई रहता है। या कोई समझिए छोटे स्केल का है तो दे कैन ऑलवेज अप्रोच डिफरेंट टिकट साइज ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। And talking about family office is someone who is having their family money, but they operate like a VC. So they need to understand क्या एज अ फाउंडर उनके पास वो स्किल सेट्स है, जो वो सवाल उनसे पूछेंगे जब वो आमने सामने हमारी तरह बैठेंगे, क्या वो जवाब दे पाएंगे, क्या उनके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है। इट्स नॉट अबाउट हाउ ब्यूटिफुल योर पिच इज, it's about how accurate your numbers are, and before you reach to that number you need to understand जो business आप कर रहे हैं वो कितने टाइम से कर रहे हैं, जो उसकी प्रोजेक्शंस है आप क्या सही दिखा रहे हैं। देखिए 19-20 का फर्क तो रहता है, पर ये भी आपको याद रखना है कि अगर आप खाली इन्वेस्टर पे निर्भर है, इसका मतलब आपको अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है। और
आई नो आपके दिमाग में सवाल चल रहा है यार, कुछ ऐसे बिज़नेसेस भी है जिन्होंने बिना शुरू करे ही एंड आइडिया स्टेज पे पैसे उठा लिए। देखिए वो एक एक्सेप्शनल बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं जिन्होंने प्रोजेक्शंस क्रिएट करी होती है, सिमुलेशंस बनाए होते हैं बिकॉज़ उनका बहुत ही टेक हेवी बिज़नेस होता है। सो दीज़ आर सम ऑफ द वेरी कॉमन पॉइंट्स, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो आपका आइडिया है क्या वो इम्पैक्टफुल है सोसाइटी पे? इट्स नॉट नेसेसरली सोशली, इट्स ऑल्सो कि क्या आप जॉब क्रिएशंस कर रहे हैं, क्या आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस वक्त यूनिकॉर्न है हमारे देश में, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर एक क्षमता थी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप लंबी रेस के घोड़े हैं, क्या आप बाकी सक्सेसफुल फाउंडर्स की तरह पैसे रेस करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो खेल है वो एक बार का नहीं है, वो ज़िंदगी भर का है। So investment can also be in the future through an IPO or raising more investment. And it's not about being greedy, ki, you know, you own the maximum percentage in your company because 10% of something is better than 100% of nothing. सो आई थिंक व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट, फंड-रेज़िंग, एवरीथिंग, यानी कि बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पे हम लोग एक बार बाद में भी आते हैं। लाइक पीपल कमिंग फ्रॉम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ विथ न्यू यूनिक आइडियाज़, कैसे उन दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम, वो कैसे करके कनेक्ट करें, कौन सी इंडस्ट्रीज़ यू नो एक्चुअल में alluring द इन्वेस्टर्स, और क्या मतलब किस तरीके के आइडियाज पे द इन्वेस्टर आर टेकिंग बेट, ये हम लोग थोड़ा बाद में आते हैं। बट बिफोर वी गो टू दैट टॉपिक्स, वी वुड लाइक टू नो अबाउट यू, योर जर्नी, दैट हाउ यू हैव स्टार्टेड एट सच यंग एज फ्रॉम द कश्मीर, जहाँ पे मतलब जितना हम लोग जानते हैं कि बहुत कम अपॉर्चुनिटी से उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया, जी। तो कैसी थी आपकी जर्नी, क्या चीज आपको मोटिवेट किया जो आपने इतना at the age of 17, what I've heard, आपने start किया, you have launched multiple startups, multiple businesses, and now you are at this stage, you helping other startups to grow as well. So we would love to know about your journey. That's a very good question because हमारी जो लाइफ की स्ट्रगल थी वो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गई थी, बिकॉज़ वी माइग्रेटेड फ्रॉम श्रीनगर व्हेन आई वाज़ जस्ट अ ईयर ओल्ड। इसकी शुरुआत में ही पूरी सवाल का जवाब भी है बिकॉज़ वी वर सर्वाइविंग थ्रू आउट, बिकॉज़ वी वर coming from a different state, which is also, as you mentioned, tier 2, lesser opportunities. Also, because there were certain issues during that time when we shifted to Delhi, and coming from a small city to a metropolitan city in itself was a big transition for my father, my mother, and for me because I was the only child before my brother was born in Delhi. So, हमें इतना पता था कि स्ट्रगल कहीं जाने वाली नहीं है, हार्ड वर्क के बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और कोई और आपको आके कुछ देने वाला नहीं है। करना है तो सब खुद ही करना है। और बिकॉज़ अपने पिताजी को भी हमने देखा था मेहनत करते हुए, बिकॉज़ ही वाज़ रियली यंग व्हेन ही आल्सो गॉट मैरिड। सो फॉर हिम टू ट्रांजिशन इनटू समवन हू वाज़, यू नो, जस्ट in his youth, and he had to marry and then suddenly leave everything behind, come to Delhi, restart everything। जैसे वो फ़िल्मों में दिखाते हैं ना कि कैसे आप नए शहर में पहुँचे और आपको पता नहीं है, दैट्स हाउ माय फादर वाज़ क्लूलेस, बट he built an empire from a scratch. And if he never required any investments, why should I? Is the same mindset I had. और 17 साल की उम्र में कैसे मेरा पहला कंपनी का ओरिजिन हुआ, क्योंकि अ, एक कहावत है बहुत बड़ी कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। और मेरा तब एक बैंड होता था, तब Okay. मुझे गाने का बड़ा शौक होता था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस वक्त पे शोज़ नहीं है। तो जैसे मैंने आपको कहा सर्वाइवल वाज़ द प्रायोरिटी फॉर अस, तो मैंने कहा यार मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इससे तो शायद मेरी फ्यूचर में रोज़ी-रोटी ना चले। अभी तो शायद पिताजी खिला-पिला रहे हैं, बट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड प्लस रिस्क टेकिंग एबिलिटी घर में रोज़ देखी थी, Okay. क्योंकि एक जगह छोड़ के आप कम्फर्ट से एक मेट्रो सिटी में आ रहे हैं जहाँ कॉम्पिटिशन इतना हाई है, तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपने फादर को और मदर को देख के मैंने कहा लेट्स डू इट। एंड माय फादर वाज़ लाइक टेक अ प्लंज, कि क्या सोचना क्यों है, यू नो। एंड दैट इज हाउ अ लॉट ऑफ करंट डे एंटरप्रेन्योर्स, दे ओवरथिंक, they plan too much. I did not. I just wanted to do it. I just started off. Absolutely. So my first company was a music management company, which was about artist management. We had a recording studio. We would organize events and the concerts, which is a very big thing in today's time. And that's where I also call myself as a trend forecaster, because तजुर्बे के साथ-साथ मुझे इतनी नॉलेज आ गई है कि मैं फ्यूचर का ट्रेंड फोरकास्ट कर सकता हूँ।
फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, फोरकास्ट कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ द फर्स्ट कंपनी स्टार्टेड। पैसे नहीं थे जेब में, बस हार्ड वर्क था और बिकॉज़ मज़ा आता था काम करने में, इसलिए एक कहावत है ना कि इफ यू लव व्हाट यू डू, यू डोंट हैव टू वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ। एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स टुडे। Only do what you love. Don't do something that you see someone else doing. Passion is important. Passion is important, but also having a reality check is important because दूसरे को देख के रंग नहीं बदलना। जो मेरे लिए वर्कआउट कर रहा है ज़रूरी नहीं है आपके लिए वर्कआउट करेगा। करे और आप शायद 10 साल मेहनत कर रहे होंगे उस चीज़ में और सडनली आपका मन ललचाता है एक भंवरे की तरह दूसरे फूल पे जाऊँ, नहीं जाना है। बिकॉज़ ग्रोथ इज़ अ स्लो एंड पेनफुल प्रोसेस फिल्ड विद फेलियर्स एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। यू विल फेल 99% ऑफ द टाइम, but that 1% is going to help you make up for all the 99% of the time. So वहीं से शुरू हुआ। ऑब्वियसली पहली कंपनी थी, मूवर्स एडवांटेज था, थोड़ा सक्सेस आया बट इमीडिएटली अपने मुंह के बल ऐसे गिरे कि रियलिटी चेक मिला, बहुत नुकसान भी हुआ। फिर वहीं से सीखा और जो जिसे हम कहते हैं ना कि रिस्क एबिलिटी, रिस्क हैंडलिंग कैपेसिटी, एपेटाइट उसी उम्र से बढ़नी शुरू हो गई। ऑब्वियसली इट हैड इट्स ओन फुटफॉल्स एंड इश्यूज लाइक स्ट्रेस, नहीं समझ आया कैसे मैनेज करें। जो पैसा लॉस हुआ उसको कैसे मैनेज करें नहीं समझ आया, बट ये चीज़ सीखा कि कोई और सिखाने वाला नहीं आने वाला है, खुद ही करना पड़ेगा आपको। खुद ही अपने आप को उठा के अपना माता-पिता बनना है, अपना दोस्त बनना है, अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है। यू हैव टू बी योर ओन हेल्प, यू हैव टू बी योर ओन इनकम जनरेटिंग सिस्टम। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिर उसके बाद तो रुकना ही नहीं था। अभी भी बैठी हैं आपके सामने और चलते रहेंगे। That's something like very inspiring. I think आपके जैसी जर्नी से we as a founders learn a lot. और हमें शायद यही चीजें कुछ मोटिवेट करती है कि if you could have done this, कुछ भी ना होकर बहुत कुछ कर लेना। तो आज के ज़माने में तो फिर भी एवरीथिंग इज डिजिटल, इंटरनेट, इवेंट्स, नेटवर्किंग, मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म्स, एवरीथिंग वी हैव, right? So what you personally believe कि mentor is also very important if you're starting something new, launching something new, कि किसी का तो हमें पता चले कि जो हम किसी दूसरों की गलतियों से भी सीख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? यस, मेंटर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा ना, जहाँ मुझे इतने साल लगे, शायद मुझे अगर ध्यान आता कि मुझे मेंटरशिप चाहिए और मुझे हेल्प चाहिए, सबसे पहली बात तो हेल्प मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और जिस वजह से आप अपनी ग्रोथ को ना हैम्पर कर रहे हैं, विच इज़ वाई वी आर सिटिंग टुडे फॉर यू गाइज टू बी एबल टू हैव दैट मूवर्स एडवांटेज कि आप खुद की गलतियों से तो सीखे ही, बट दूसरों की गलतियों से भी सीखे। तो मेंटर का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कहावत है जो बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ कि हम एक मिट्टी की घड़े की तरह है। जब हमें बना रहे होते हैं, अगर जो डिफेक्ट रह गए उसमें, वो तोड़ के फिर से नहीं बना सकते। बट वही अगर अच्छा मेंटर हो आपकी लाइफ में, वो आपको एक बहुत अच्छी शेप दे सकता है ताकि फ्यूचर में वही जो घड़ा है वो पानी भर के किसी और को पानी पिलाने की मदद आ सके। जिसका मतलब ये है कि जब हम आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, वी आर ऑल्सो टीचिंग यू टू बी अ फ्यूचर मेंटर टू समवन एल्स। For us leaders, it's about creating more leaders. So it's important for you to come forward to seek mentorship from experts and also know that अर्जुन की तरह हम सब माँ के पेट से बाण चलाना सीखना नहीं आए। आप इस दुनिया में आए हो तो यहीं सीख के यहीं जाना है। तो it's important you understand what your strengths are, what your weaknesses are. I mean, if you want to do a SWOT analysis, do that. And it's okay. कुछ लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे सीखते हैं। I am a late bloomer for that matter, if it makes you feel any better. बट विक्ट्री ज़रूर आएगी, बट यू हैव टू हैव द राइट पीपल इन योर लाइफ एंड फॉर दैट यू नीड टू रिकग्नाइज इट। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो फिगर आउट करें, आपको ईगो नहीं लानी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट में किसी से हेल्प क्यों ले, वो एक्चुअल में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो आपकी ईगो है। सो आपको अपनी ईगो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। शायद टीचर की बात सबसे ज़्यादा इसलिए चुभती है क्योंकि आप वो चीज़ नहीं सुनना चाहते जो आपको वो सुना रहे हैं। बट आई थिंक अब ये चीजें बदल रही है। इफ यू सी द यंग फाउंडर्स, दे आर रेडी टू सीक द गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल हु हैव डन दिस बिफोर। जैसे लाइक a platform also like exportbiz.com, we have our mentors in this, so people are coming, booking the session and taking the right guidance and support. और उससे मतलब they are like 10x you can say कि उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट दे आर सेविंग, कॉस्ट दे आर सेविंग, हिट एंड रन में वो वाला जो कॉस्ट टाइम जा रहा है वो बहुत ज़्यादा बचा पा रहे हैं। बिल्कुल। So I think it's very helpful, and now people are they're ready to yeah, take this forward. पहले थोड़ा सा resistance होता था कि नहीं, I am the smartest person. And a bit of a controversy here.
Yeah, sure. There are a lot of people who do seek advice, Seek. but वो follow नहीं करते, Follow नहीं करते. right? So please understand that just because हम आपको advice दे रहे हैं, don't take it for granted. Because हम इतनी दुनिया देख चुके हैं कि हम पहचान जाएंगे आप वक्त ज़ाया करने वालों में से हो. So there is a term called ask hole. So don't be an ask hole. Figure out कि आपको कौन सा mentor के साथ ज़्यादा connection बन पा रहा है और उन्हीं को पूछ के आगे बढ़िए लाइफ में. That's my message to everyone. Don't seek advice from 10 people 10 people. because इतना content Fight for time. right mentor. Yes, stick to one person. Stick to one person. Yes. Okay, so before we go more into detail about the investment fundraising, that would be the later part. But उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक हसल कल्चर के बारे में बात करते हैं कि लाइक अभी मिस्टर नारायण मूर्ति का भी स्टेटमेंट था कि दैट वाई 5 days, वाई नॉट 6 days. इंडिया में पहले से चलता आ रहा है तो वो 6 days ही होना चाहिए. हसल कल्चर इज इम्पोर्टेंट एवरीथिंग. तो लाइक व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस? I don't agree with him, yaar. I feel that's a very entitled statement. I'm sorry, Mr. Narayan Murthy, if you're listening to me. That's not something I had expected out of you, man. I get it. You have created and shaped the economy of our country and on a global level. I'm sorry, I'm disappointed that you're misleading the new generation because with time, you also need to change. Why aren't you wearing the same clothes that you had 50 years ago? खराब हो गए ना. सो वक्त के साथ साथ इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड तब वक्त ज़्यादा होता था लोगों के पास. तब वर्क फोर्स इतना नहीं था और काम भी कम था कि आप वक्त निकाल लेते थे. अब काम बहुत है, लोग बहुत है. तो इसका मतलब ये नहीं है जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट. इफ आई एम स्मार्ट इनफ कि जो मैंने 20 साल मेहनत लगाई उसको मैं 2 घंटे में करके निकल जाऊं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. So this culture is very toxic. Please do not promote it. And anybody and everybody who's listening, अगर आपको वही काम जल्दी करना आता है तो करके निकल जाओ ना आप घर. But at the end of the day, it's about having a right life balance. Right life, work life balance. He's sounding like that parent who is disgruntled, who's always tough on their kids and family. Sorry, वो tough love की भाषा बदल चुकी है आजकल के वक्त में. It's very important to have an empathetic leader. And I personally believe कि definitely be a 5 days, not 6 days. At least they need 2 days off. They need to attend to their personal life. They also need to have a downtime. बॉडी की मशीनरी गर्म होती है, ठंडा करो, इसको ठंडा करो. टेक इट ईजी यार. अब तो मून लाइटिंग भी चल रहा है. ठीक है कर लो, बट एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अफेक्टिंग योर एग्जिस्टिंग वर्क. और आई वुड रादर से इफ आई एम एबल टू गिव माई एम्प्लॉइज अ स्पेस एंड इनफ मनी फॉर देम नॉट टू डू मून लाइटिंग, the companies should also think about it. Stop treating your employees like an expense. My employees are my investment. I treat them like a hardcore investment because irrespective वो मेरे साथ जिंदगी भर रहे ना रहे, but I want them to take back an experience that they will use that in other companies and help the other companies also grow. So I feel इतने घंटे काम करने का कोई फायदा नहीं है because burnout ही होगा. और हम क्या, अगर मशीन को भी आप चलाते रहो 24 घंटे, एक टाइम के बाद बंद हो ही जाती है. हम तो फिर भी एक राइट. बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं. सो आई डोंट अग्री विद हिम, आई डोंट अग्री विद एनीवन. एंड अगर उसी लॉजिक से देखा जाए, ग्लोबली इंडियन कल्चर नहीं है ऑफिसेज में. उधर 6 बजे के बाद काम नहीं करते हैं, उधर ईमेल्स नहीं आती, बट प्रोडक्टिविटी आउटकम उधर ज़्यादा है हमसे. और वक्त के साथ साथ हम एक डेवलपिंग नेशन से अगर डेवलप्ड की तरफ जाना चाहते हैं, इस माइंडसेट से तो नहीं जा सकते. I think the audience has got the answer. So like अगर हम लोग जैसे we are also working for the startup ecosystem, very much connected with the startup founders. बहुत सारे जैसे एक टाइम चलता है, एक दौर चलता है, लाइक वैसे गवर्नमेंट फंडिंग ले या प्राइवेट इन्वेस्टर फंडिंग ले कि हाँ अभी फिनटेक को मिल रही है या अभी एग्रीटेक्स को मिल रही है या जो भी हेल्थ और वेलनेस में काम कर रहे हैं उनका टाइम चल रहा है. तो क्या इज इट रियल ऐसा होता है कि इस तरीके के स्टार्टअप्स या फिर हर किसी का पर्सनल लेवल पे माइंडसेट है आई विल बी टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ स्टार्टअप? फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव मेरा हिसाब क्या है, जैसे मैं सेक्टर एग्नोस्टिक नहीं हूँ. मेरा दिमाग चलता है कि कौन मुझे मेरे पैसे वापस ला के देगा. ऐसी बाकी इन्वेस्टर्स होते हैं कि वो सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उनके पैसे उसमें 5 ईयर 10 ईयर 20 30 ईयर के हिसाब से बनेंगे. राइट. कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एग्जिट बहुत लेट होती है. कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर हम जैसे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं, इट विल टेक टाइम फॉर इट टू बिल्ड कंस्ट्रक्ट. Then you will start producing electricity out of it, which will take 12 to 20 years. So
ये कोई पर्सनल चॉइस नहीं होती है। दिस इज मोर टू डू विद देयर इज अ क्लियर कट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ a team we have under us that understands as per the geographical, economical and political impact की जो भी अगर हम एग्जांपल ले कि करंट बजट के हिसाब से किस इंडस्ट्री को फ़ायदा आ रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट उनको पुश करना चाहती है, तो इसीलिए हम उधर घुसते हैं। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई कि हम फोरकास्ट कर पाते हैं ये चीज़ें बिकॉज़ वी आर ऑलवेज़ अवेयर ऑफ इट। वी आर आल्सो स्टडीइंग इंटरनेशनल मार्केट्स बिकॉज़ वी हैव नोटिस्ड जो भी इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, इवेंचुअली इट गेट्स क्लोन्ड इन आवर कंट्री। So we are aware where we will invest in a company very early, which may do well after 10 years. But that's also because we understand that we want to have that movers advantage. Ki once it does, we will have the maximum chunk of the cake. So that's how an investor operates. It's nothing to do with कि ये trend है, ये cool है, नहीं. It's something अगर मेटा का भी एग्जाम्पल है जो पहले फेसबुक थी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कब से काम कर रही है, कितना नुकसान उन्होंने खाया है, बट अब देखो सडनली एआई, सब एआई की वाहवाही है। बट तब जब वो एआई में काम कर रहे थे, सब उनका मजाक उड़ा रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम, क्या फायदा है। सो दैट इज व्हाई वी आर बिगर रिस्क टेकर्स बिकॉज वी अंडरस्टैंड मार्केट्स, वी अंडरस्टैंड लीडरशिप, which is why we invest in companies where we understand that in the coming 10 years, this is the company that's going to make our money back for all the other 10 companies we've invested. सो बेसिकली अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव कि होता है कि कैसे हम अपना पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं रादर देन कि हम स्टार्टअप सोशल वर्क नहीं है ना, सोशल वर्क नहीं, हमें पैसा चाहिए, हमने पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। Because somewhere we are also responsible to promote and push our economy also, our country's economy, our country's GDP. And also at the end of the day, this is not just our money that we have. We are professionals who have been given responsibility to take care of somebody else's money also. So when we are giving you money, the pressure is not just on you, the pressure is 10x on us because we have to make it back and give it to someone else. अगर आपने पैसा डुबा दिया तो हमें कोशिश करनी होती है कि some other company makes it back for us. और एक ऐसी चीज भी आई हैव सीन बिकॉज समटाइम्स आई आल्सो गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम फाउंडर्स कि नॉर्मल एक ई कॉमर्स बिजनेस करना चाह रहे हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके हम लोग अपना वेबसाइट या मार्केट प्लेसेस पे बेचना चाह रहे हैं। कुछ इस तरीके के स्टार्टअप फाउंडर्स हैं कि हमें इन्वेस्टर से पैसा चाहिए, हम अपना कैफे खोलना चाह रहे हैं या क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं। डू यू बिलीव दैट इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पुट मनी इन दीज काइंड ऑफ स्टार्टअप्स? अगर वो जस्टिफाई करेंगे, व्हाई नॉट? ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास एक हार्ड एंड फास्ट रूल है या कोई फॉर्मूला है। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एज अ लीडर, आपके अंदर वो कन्विक्शन है क्या कन्विंस करने की कि आप हमारा पैसा हमें वापस ला पाओगे। ऑब्वियसली विद एडिड formulas of the right valuations, your financials, it does not matter, but at the same time अगर आप इंडस्ट्री में बहुत लेट आ रहे हो, आपको लग रहा है कि आप एक और फेसबुक बना लोगे तो ऑब्वियसली पैसे थोड़ी देंगे, नहीं दे। अगर आप एक और अमेजोन बनाने की कोशिश कर रहे हो खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग लगा के भी, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। बट जैसे अमेजोन के बाद मीशो आया, हाँ, उसने एक अलग मार्केट कैप्चर किया, बिकॉज उनका टारगेट ऑडियंस बहुत अलग था ना, टारगेट ऑडियंस अलग राइट। बट किसी को कहानी नहीं पता ना वो कितने सालों से लगे हुए हैं। सालों से लगे हुए हैं। तो द थिंग इज पीपल थिंक कि ओवरनाइट सक्सेस है। Like you should have something to prove the investors. Not just that, you need to be able to have put in those years Okay. to be able to come up to us and be like, this is the reason why we want to compete with the Facebooks of the world or the D2C brands of the world. अभी जैसे यूथ है वो एकदम से आया कल निकल के जोश जोश में जॉब छोड़ के चलो मुझे अपना स्टार्टअप करना है, चलो स्टार्टअप करना है, पैसा तो है नहीं, गए इन्वेस्टर के पास मेरा ये आइडिया या ये पैसा दे दो, तो इसमें पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। वो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ जो कोई सुन रहा है तो आई नो आई विल बी हेटेड फॉर दिस एंड आई गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर बीइंग ब्लंट एंड ऑनेस्ट। देखो जब तक अब आपके पास 2 साल की सेविंग नहीं है, जॉब मत छोड़ना। एंड द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल स्टडीइंग, पढ़ाई मत छोड़ो बिकॉज ड्रॉप आउट्स की जो सक्सेस रेट है वो 0.0000001 है। सारे इलॉन मस्क नहीं बन सकते, मार्क ज़करबर्ग नहीं बन सकते या आकिब मानीज ऑफ द वर्ल्ड नहीं बन सकते बिकॉज उन्होंने अपनी ज़िंदगी का दिन रात एक करा है, वो चीज़ें सैक्रिफाइस करी है जो बाकियों की बस की नहीं है। और आप प्लीज़ ये मत सोचो कि यहाँ चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल है या मैं 20 लाख की घड़ी पहन रहा हूँ, इसको मैंने 20 साल के बाद खरीदा है, रातों रात नहीं हुआ है मेरे लिए। सो प्लीज़ आई गेट इट कि दिस इज़ द न्यू कूल थिंग, डोंट गेट टेम्प्टेड टू जॉइन इट। प्लीज़ डू सेल्फ इवैल्यूएशन। अगर आप जब तक आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फैमिली की, माँ बाप की या एम्प्लॉइज़ की या कुछ जो भी है,
तब तक मत करो। पहले असेस करो आसपास की सिचुएशन को, फिर घुसो इस चीज़ में, बिकॉज़ ये बहुत ही अनचार्टेड टेरिटरी है। आपको नहीं पता ये आगे दलदल है, पानी है, खाई है, या एक पहाड़ पे चढ़ गए तो आपने पता नहीं क्या फाड़ लिया, उसके बाद सबसे बड़ा पहाड़ आएगा आपकी ज़िंदगी में। सो अगर आपके अंदर वो मेंटल विल पावर है तो आ जाओ, वरना मत आना। ऐसा तो नहीं है सारे के सारे स्टार्टअप फाउंडर्स है दुनिया के। Sundar Pichai is an employee. He's making more money that I will ever make. But I hope to break that someday. But the point is, you can also do well as an employee. Don't always try to be your own boss. Great example that Sundar Pichai is also an employee and he is earning like much more than many sort of founders. Yes, he can easily fund so many companies. Yeah, so one more question I personally see कि जैसे इन्वेस्टर का पैसा लगाने से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन मैंने देखा है, कितना पैसा तुमने लगाया अपने स्टार्टअप में, कितना टाइम तुमने दिया है अपने स्टार्टअप को, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता होगा टू जज द केपेबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ द फाउंडर। सीरियसनेस पता लगती है ना, सीरियस तुम्हारी स्किन कितनी गेम में है। और हम तो बेवकूफ़ हैं नहीं, हमें तो पता है कि तुम पैसे मांगने आ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है ईजी मनी है। जब तुम अपनी ज़िंदगी की गैम्बल नहीं खेल सकते तो हम क्यों गैम्बल खेलें अपने पैसों का। सो साधारण शब्दों में यही है कि तुम्हें अपने आइडिया पे फिर भरोसा ही नहीं है। अगर भरोसा होगा तुम कहीं से भी पैसे अरेंज कर लोगे, लोन लेके बैंक से, क्राउड सोर्स कर लोगे। एंड आई एम सीक्रेटली गिविंग यू ऑल द सीक्रेट जूस बाय द वे, इफ यू आर पेइंग अटेंशन। जब आप खुद के पैसे डाल के या चाहे गाड़ी बेच दो, आईफोन मत खरीदो, रेगुलर फ़ोन खरीद लो, वो 1.5 लाख रुपए अपने बिजनेस को जंप स्टार्ट करने में लगा दो। अगर हमें ये सब दिखता है कि तुमने इतनी मेहनत डाली है 3 साल 4 साल, दीज आर द थिंग्स दैट शो अस दैट यू आर अ लीडर इन द मेकिंग। एंड अगर आपका ये स्टार्टअप नहीं भी चलता है ना और हमने पैसा डाला है, हम आपको दूसरी कंपनी में एब्जॉर्ब कर लेते। सो डोंट रन बिहाइंड द इन्वेस्टर्स मनी इफ यू हैवंट पुट योर ओन मनी। क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स की यही कंप्लेन होती है कि हमें इन्वेस्टर्स पैसा नहीं दे रहे हैं या पता नहीं चल रहा है कि कौन रियल इन्वेस्टर्स है कौन नहीं है, मतलब दे ऑलरेडी हैव कंप्लेन्स अबाउट इन्वेस्टर्स। They're crybabies. Sorry, we don't entertain crybabies. बेसिकली इफ यू आर अ स्टार्टअप फाउंडर यू मस्ट हैव समथिंग। Have to have your skin in the game. या Simple. Not hook or by crook, only by honesty. Yes. मतलब लोन उठा लो ना बैंक से छोटे अमाउंट पे। गवर्नमेंट की कितनी सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे आपको सीड फंडिंग भी मिल रही है। एंड ऑन दैट नोट यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट विद एक्सपर्ट बेल्स बिकॉज दे हेल्प यू रीच आउट एंड हेल्प यू फिगर आउट कि गवर्नमेंट की ऐसी क्या स्कीम्स है जिससे आपको फ़ायदा आ सकता है। समटाइम्स यू डोंट नो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना कर रही है आपके लिए, बट बिकॉज आपको हमेशा ईजी वे आउट चाहिए ना। And nothing now grows in a comfort. I'm sorry to say that. Only growth will happen when you go through a tough time. And ये बातों में अच्छा लगता है philosophy, but in reality यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। So one more question, Khalid, like how do you see startup ecosystem in India in the upcoming 5 years? किस तरीके के founders we are expecting, ideas, and obviously the investment opportunities? पहले तो मैं शुरुआत यही करूँगा कि because we're a very young country, also we have the maximum youth pool in the world, which means a great set of energy amongst the leaders, upcoming startup. And we as a country itself are a big example for a startup ecosystem. हमारे यहाँ सब्जी वाले से लेके हमारी घर की जो माताएं हैं वो भी एक फाउंडर की तरह ही ऑपरेट करती आई है ना, राइट। तो हमारे पास इतना नॉलेज है आसपास, अगर हम वहीं से सीखना शुरू करेंगे हमारे यहाँ तो डेफिनेटली जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। वापस आते हैं सवाल पे, आई थिंक द अपकमिंग टाइम विल सी अ बिगर शिफ्ट कंपेयर टू हाउ इट वाज इन द लास्ट 10 to 15 years, बिकॉज जो पिछले 20 साल में इन्वेस्टर्स ने या फिर आपकी जैसी कंपनीज ने मेहनत करी है, उससे जो फ्यूचर लीडर्स पेव हो रहे हैं in the making, they will bring in a big impact because students coming out of colleges, schools have had a better exposure, as you highlighted earlier, because of the digital revolution, the world becoming smaller because of the internet, the access to a lot of information that probably I did not have, you do. So we will be at par with the American startup ecosystem, which we already are nearing. And I feel that will help us, switch from the developing to developed nation. And obviously, under the leadership of a current, country's head, it's also put a big impact because he's doing so much to push the narrative that तुम उठे एटलीस्ट काम तो करो, हम पीछे आपके बैठे हैं। सो आई फील अगर आपको रास्ता पकड़ना सही आ गया और इफ यू कैन कीप योर हेड डाउन एंड मूव अहेड, यू विल डेफिनेटली मेक इट। सो द स्टार्टअप्स
इन आई मीन वैसे ही मैंने कहा ना सब्जी वाले भी तो स्टार्टअप वाले ही हैं, स्टार्टअप वाले राइट? हम तो ऑलरेडी एक ऐसी कंट्री है, हमारे यहाँ सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। इट्स जस्ट दैट कोई छोटे लेवल पे खुश है, कोई बड़े लेवल पे भी खुश नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर विल यू स्टॉप और वेयर विल यू स्टार्ट मेकिंग एन इम्पैक्ट। लाइक आई हैव मेड इट इन माय लाइफ, नाउ माय नेक्स्ट स्टार्टअप इज अबाउट doing something for the society to give back. So you need to also have that mindset. You know, there is this thing that I believe in. It's called game theory, which is what I'd like to share with all our listeners today. कि कुछ लोग होते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए खेलते हैं, कुछ होते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए खेलते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, ये T20 मैच की तरह नहीं है, ये जिंदगी भर आपको खेलते रहना है। बिकॉज डोंट compete with others. Okay, be there to observe, learn, enhance, improve, upskill, adapt, and you will win. good point you have covered here. So, like in the morning only, I was having a conversation with a young founder. So I just let him know कि मैं अभी मिस्टर खालिद वानी के साथ पॉडकास्ट के लिए जा रही हूँ. तो he was like यार मेरी तरफ से एक क्वेश्चन जरूर पूछना. तो he was like कि अगर हम लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते, इट्स वेरी इजी टू से कि 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल एंड एवरीथिंग. तो ले सपोज किसी ने 2-3 साल तक इज कॉन्टिन्यूसली पुटिंग एफर्ट्स मनी इन एवरीथिंग इनटू द स्टार्टअप, बट कुछ नहीं बन पा रहा है. तो लाइक उसके लिए क्या सजेशन होना चाहिए कि या तो वो उसी मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ करके पिवट ले, या फिर पूरी तरीके से बंद करके कुछ अपना और कर ले, या फिर उस पे एफर्ट उसको अभी और 5-6 साल तक डालना चाहिए. व्हाट वुड बी योर सजेशन? ऑनेस्टली आपने सारे जवाब दे दिए, बट इसको थोड़ा एक और कॉम्पैक्ट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको लगता है आपका नहीं चल रहा है बिजनेस आइडिया, एक तरीका है कि गेट एक्वायर्ड, बिकॉज यू हैव अ पूल ऑफ टैलेंट विद यू दैट कैन बी यूज्ड एल्सवेयर ऑल्सो, बिकॉज यू हैड द एबिलिटी एंड आपके अंदर वो क्षमता थी एक कंपनी को रन करने की। सो एक दूसरा स्टार्टअप जो सक्सेसफुली चल रहा है आपको एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको इक्विटी ऑफर कर देगा, आपकी पूरी टीम आ जाएगी। बिकॉज जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो नेसेसरली नहीं है खाली आप ही इन्वेंटर हो उस चीज़ के, देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु आर डूइंग द सेम थिंग। दैट्स वाई देर इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, डोंट फील होपलेस। बट आखिरी है वो कि जब आपको बंद करने की नौबत पे आए, बट अगर बंद करने की नौबत पे भी आ रहे हो आप, तो समझो ना एटलीस्ट आपने एक ऑफिस एनवायरनमेंट क्रिएट किया, आपने एक इकोसिस्टम बनाया, आप उसको भी बेच सकते हो। दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट आई एम सेइंग। एंड बिकॉज यू लर्न समथिंग यू कैन ऑलवेज गेट हायर्ड बाय अ गुड कॉर्पोरेट हाउस। देखो लगे रहना तो है ज़रूरी, लाइक आई सेड समटाइम्स योर प्रोडक्ट इज़ वे टू सून। सो अगर आपके अंदर वो क्षमता एबिलिटी है प्रिडिक्ट करने की, नहीं मैं वेट कर लेता हूँ, मैं आज बिना बाहर खाए जी लूँगा, आज बिना चिल करे मैं जी लूँगा, बिना नए कपड़े खरीदे मैं ज़िंदा रह लूँगा। अगर आप उस माइंडसेट से लगे रहोगे, बिकॉज़ देखो ना फ़ेसबुक आज इनवैलिड है बट दे पिवटेड इनटू बिकमिंग द बिगेस्ट कंपनी व्हिच होल्ड्स द मैक्सिमम इकोसिस्टम। बट वो पैसा भी तो होना चाहिए ना उसको आगे चलाने के. हाँ, बट टेक्निकली फ़ेसबुक भी तो कितना पैसा ड्रेन आउट कर रहा है ना, लूज़ कर रहा है। व्हाट्सऐप है आज उनके पास, इंस्टाग्राम है, Snapchat was the biggest competition. So if you have that, Gut feel. ability, no, not just gut feeling, ability to say, जैसे आज हम आ रहे थे सुबह-सुबह, आते-आते मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो अगर मैं दिमाग में बिठा लेता नहीं यार ये तो एक साइन है भगवान की तरफ से, मत जा आज पॉडकास्ट मत कर। Don't have that mindset. I wanted to be here and we made it happen. Even our host is not so well, but she also wants to make sure that she's doing. So that is the kind of ability you need to bring into the table. And failure is अनअवॉइडेबल। राइट. ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनीज़ में इश्यूज़ नहीं हो रहे होते हैं। बस फ़र्क ये है आप में और हम में कि हमें आदत हो गई है। क्योंकि हमें पता है कि ये पैटर्न आने वाला है, उसको उससे पहले ही सँभाल के आप आगे बढ़ जाओ। सो दैट्स माय आंसर टू द जेंटलमैन हू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। डर लगता है, कोई बात नहीं, हमें भी डर अभी भी लगता है और लगता था जब शुरू किया था। बट आई नो इट साउंड्स वेरी कॉकी, डर के आगे डेफिनिटली जीत है। How you learn from your failures Yeah. and mold it into अडैप्ट कैसे करोगे आप? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये। Yes, yeah. It's going to be very ruthless to you because the life is not easy. Life is not easy. And especially as a founder, it's only going to be 100x way worse for you. So Khalid, you as an investor, अगर कोई startup founder आ रहा है तो क्या ऐसी like 3 things you would like to see कि हाँ मतलब कुछ ऐसा फर्स्ट
3 impressions कह दें या हम कुछ फास्ट क्या ऐसी 3 चीज़ें होती हैं that attracts you the most? So I will not invest in the company, I invest in the founder Thought. because I want to see what kind of a leader he or she is. Okay. Okay? Because they are the ones who I want to completely uh, give them my resource and just forget about. I don't want to continuously keep calling them क्या कर रहे हो अपडेट दो एक्सेल शीट भेजो ये करो वो करो नहीं. It's okay to commit mistakes. It's okay. We understand that. Honesty is the second point. Don't oversell or hard sell me because I can see through people. I'm telling you right now, whoever is listening, bullshitters don't work with me. It doesn't go down my throat so well. And third important quality, obviously, is your company. प्लीज़ डोंट कम एट सच एन अर्ली एज जहाँ आपने रेवेन्यू नहीं जनरेट किया है, जहाँ आपको अपनी कंपनी की कोने-कोने की डिटेल्स नहीं पता है कि जब मैं आपसे सवाल पूछूँ या मेरी प्री वेटिंग टीम आपसे सवाल पूछे, आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है, आप आराम से प्रिपेयर होके आओ। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ डोंट बी इन अ डिल्यूजन कि आपका आइडिया बेस्ट है या आप नहीं निकाला है, बिकॉज़ दैट आइडिया इज़ डेफिनिटली डन बाय समवेयर एल्स इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो पहले रिसर्च कर लो, उसके मॉडल से सीख लो और उसी मॉडल के हिसाब से आप अपने आप को अडैप्ट करके व्हाटएवर सिमुलेशन करके आप जो भी प्रोजेक्शंस बनाना चाहते हैं ले आइए। और अगर हमें लगता है हमारे तजुर्बे के हिसाब से आपका बिजनेस आइडिया बढ़िया है, मॉडल कभी परफेक्ट नहीं होगा बट वील वर्क टुवर्ड्स इट इन मेकिंग अ परफेक्शन। एंड ऑल्सो डोंट रिलाई ऑन द इन्वेस्टर्स मनी बिकॉज as we've been talking throughout the session that we only give you money because we feel कि आपकी गाड़ी जो है वो मारुति 800 है बट आपको चाहिए गाड़ी एक फरारी है स्पीड की, तभी आप स्केल कर पाओगे बिजनेस को। दैट्स वेयर वी कम इनटू द पिक्चर। बट अगर आप हमारे बिना ही ऑलरेडी ग्रो कर रहे हो तो आपको जरूरत ही क्यों इन्वेस्टर्स के? So what would you suggest, bootstrapped or fundraising? इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ एक्चुअली। डोंट आई नो भी करंटली आजकल कॉकरोच स्टार्टअप्स भी आ गए हैं। So don't fall for this new trap because a certain company used it as a PR stunt on them. जैसे मैंने कहा ना यार, अगर आपको डेस्टिनेशन ए से बी पहुंचने के लिए फरारी चाहिए तो हम देंगे आपको। बट अगर आपका डेस्टिनेशन ए से बी मारुति 800 में ही हो रहा है तो आप 800 में ही रहो। इट मेक्स नो सेंस बिकॉज यू बी वेस्टिंग दोज रिसोर्सेज अननेसेसरली एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन टू अस ऑल्सो बिकॉज इट्स समबडी एल्सेज मनी वी हैव। वी आर वे मोर रेस्पॉन्सिबल देन यू विल बी आफ्टर टेकिंग आवर मनी। सो it's very important for you to keep this in mind. I think these things you should consider before you connect with the investors, right? Maybe a lot of other factors we may not be able to capture it, but that doesn't mean कि यही पत्थर की लकीर है, ठीक है? Be smart enough to figure it out on your own also यार. We are also not perfect. So I think thank you so much, Khalid. I think it was a very power-packed session, especially for the founders who are looking to connect with the investors very soon. So I would like to go for one rapid fire round. बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई, थोड़ा सा कुछ फन करते हैं. As an investor, what's the worst idea you have ever heard of? It's very funny actually. About a year ago, I was sitting in a pitching session. There was this company who had come up with an idea of a dating app kind of a model to adopt children, but not dating where you would have profiles of kids to swipe left and right. Like भाई साहब इसको जल्दी जेल भेजो, इससे पहले ये कुछ गलत कर बैठे। सो प्लीज इस टाइप के आइडियाज मत लेके आया करो यार, थोड़ा अक्ल लगाओ यार प्लीज। That one book that changed your perspective on business. 5 Temptations of a CEO because CEO का मतलब ये नहीं कि आप कंपनी के मालिक हो because at that level you are a executive officer of a company where you have a lot of responsibility on you. Please read it, though it's a very old book. I think it's from the late 90s. It's not a book from the current century. I mean, yes, it is from the current century. Sorry for that, but do read about it. Instagram or LinkedIn? I think a right mix of both because though Instagram is a lot personal, but आधे से ज़्यादा जनता जो है Instagram पे ज़्यादा एक्टिव है and you can always have two profiles, one which is completely personal and one which is completely professional. But the people who are also on LinkedIn, please don't overdo with the posting. LinkedIn is all about only sharing your professional journey. So the right balance of both will give you a good result. Books or podcast? Both, to be very honest. Because कई लोगों को पढ़ाई करने में, किताब पढ़ने में नहीं होता पेशेंस. तो आई वुड टेल देम कि पढ़ाई करना शुरू करो किताब को लेके बिकॉज उससे आपकी पेशेंस बढ़ेगी। एट द सेम टाइम जैसे
आप ट्रांजिट में हो तो तब पॉडकास्ट सुन लो उसी किताब का। Be a billionaire with no friends or broke with best friends. I would rather be a billionaire and help my friends to be rich and be at the same level. That's great. So amazing time with you, Khalid. I personally enjoyed the podcast with you, and I think the audience has got the answers to their question. I hope so too. Yeah. And माफ़ी चाहूँगा अगर कहीं आपके सवालों के जवाब ना मिल पाए, but hoping to keep contributing. You are most welcome to connect with me through LinkedIn. You can easily find me on LinkedIn, and my website is www.khalidwani.com. It's KHALIDWANI.com. And all the very best. Thank you so much.